नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मंथन। राजस्थानी जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव के पक्ष में बहुमत दिया था और बीजेपी को सत्ता सौंपी। यही वजह है कि खुद बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान में नेतृत्व में बदलाव किया और नए चेहरों को इस बदलाव के तहत कमान सौंपी गई। आम कार्यकर्ता की छवि वाले भजनलाल शर्मा सीएम बने। शर्मा को इस बात का बखूबी एहसास है कि अब वक्त बदलाव का है, लिहाजा न सिर्फ सरकार की शैली बदलनी चाहिए बल्कि अधिकारियों समेत स्थानीय प्रशासन तक का रवैया कामकाज को लेकर बदलना जरूरी है। ये बात वो जब से उन्होंने शपथ ली लगातार कह रहे हैं और ये बात उन्होंने खुद कह दी है कि राजस्थान में राज बदला है तो जनता को इसका एहसास तक भी होना चाहिए। लेकिन 3 दिसंबर को नतीजों के बाद 22 दिन से लगातार तो कानून व्यवस्था में बदलाव का एहसास जनता को होता दिख नहीं रहा है। नतीजे आते ही गोगामेड़ी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग्स के गुर्गों की धमकियां और वसूली की खबरें आप आए दिन पढ़ और देख रहे हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस को सख्ती के आदेश के बावजूद ये गैंगस्टर्स की धमकियां और माफिया खासतौर पर उनका रुख थम नहीं रहा है। बजरी माफिया का मुद्दा गहलोत सरकार के खिलाफ चुनाव में खूब उछला था, लेकिन इन माफियाओं की करतूतें अभी भी जारी हैं। बीते 2-3 दिन से तो लग रहा है कि राजस्थान में बड़े अपराधों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और आम जन ही नहीं बल्कि पुलिस भी असुरक्षित नजर आने लगी। जोधपुर की घटना याद कर लीजिए, बजरी माफिया ने पुलिस की गाड़ी पर ही डंपर चढ़ा दिया। वहीं भरतपुर की सेवर जेल में बंद एक कैदी ने जूलर्स को 1-1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग दी है, वरना गोगामेड़ी जैसा हश्र करने की धमकी दे डाली। अलवर में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 पुलिसकर्मियों पर एक 18 साल की युवती से बार बार गैंगरेप का आरोप लगा है। जब वो नाबालिग थी तब से पुलिस उसके भाई को फंसाने की धमकी देकर 3 पुलिसकर्मी उसका अलग अलग जगहों पर शोषण करते आए हैं। अब पीड़िता की मां ने आखिरकार एसपी को आप बीती बताई, तब जाकर केस दर्ज हुआ है। महिला अपराध से जुड़ी वैसी ही खबर है जो पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान को लगातार शर्मसार करते आ रही और शासन बदलने के साथ इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है। अब सीएम जरूर कह रहे हैं कि जनता को एहसास हो कि शासन बदला है, लेकिन अपराध से जुड़ी खबरें देखें, पढ़ें, सुने तो किसी तरह के बदलाव का एहसास जनता को तो कम से कम होता दिख नहीं रहा है। और इसी एहसास पर, बदलाव के इसी एहसास को लेकर हम करेंगे आज चर्चा। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नरूका बीजेपी प्रवक्ता होंगे, करणवीर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता होंगे और एलन राव फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे। उन तक मैं आपको रूबरू कराऊं और डिबेट शुरू करें उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि सीएम ने राजस्थान में राज बदलने को लेकर जनता को क्या एहसास हो, इस पर भी कुछ कहा आज, वो सुन लीजिए। आज मेरे मन में, मैं घर से चला कार्यालय के लिए, सही समय पर निकला। मन में विचार था कि मैं कार्यालय के लिए थोड़ा लेट तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में विचार आया। जाते वक्त माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा वो एक काम तो करना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, सीधा मैं एसएमएस हॉस्पिटल था। वो हमारी व्यवस्था किस तरह की है, हम जिस सुशासन की बात करते हैं वो सुशासन है या नहीं। आकस्मिक निरीक्षण मैंने किया, मैंने वहां देखा, मैं मरीजों से भी मिला, मैंने वहां की व्यवस्था भी देखी और व्यवस्था देख करके मैंने उनसे ये भी कहा कि आपको मन में विचार कर लेना चाहिए कि राज बदल गया है, ये जनता का राज है। तो ये भाजपा का राज है और सीधा संदेश भजनलाल शर्मा देते हुए प्रशासन को भी और आपराधिक तत्वों को लेकर भी भाजपा का राज है। अब वो एहसास जनता को भी होना चाहिए कि अब जो है चीज़ें बदलेंगी। लेकिन उनके इस बयान से पहले ही आप देख लीजिए कई लगातार खबरें जो आई, उनको लेकर बड़े सवाल खड़े। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक हो नहीं पाया है राजस्थान में, उसको लेकर लगातार चर्चाएं कि राजस्थान को गृह मंत्री मिलने का इंतजार है। लेकिन इसी बीच जो एक खबरें आ रही हैं वो लगातार एक बड़ा सवाल ज़रूर पैदा कर रही हैं कि राज बदल गया है लेकिन अपराध का रिवाज कब बदलेगा। इसको लेकर अभी फिलहाल मेरे साथ एलन राव फॉर्मर डीजीपी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। और क्योंकि
पुलिस प्रशासन को लेकर और पुलिस की फंक्शनिंग को लेकर उनकी अच्छी पकड़ है। सर गुड इवनिंग, स्वागत आपका एनडीटीवी पर। बड़ा सवाल मेरा आपसे यही होगा सर, पहला, राजस्थान में जनता ने रिवाज कायम रखा, सरकार बदल दी, लेकिन अपराध का रिवाज बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो कम से कम जनता चाहेगी कि ये अपराध का रिवाज जो पिछले कुछ सालों से चल रहा था वो तो बदले बीजेपी की सरकार। सीएम खुद कह रहे हैं कि जनता को एहसास होना चाहिए कि राज बदल गया है, लेकिन लगता है कि जब खुद पुलिस अपराधियों से जो बचकर भागने पड़ रहा है, जोधपुर की आप घटना देख लीजिए, बजरी माफिया लगातार जिस तरह से, अब तो लगभग दशक भर होते आया कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का जो कोहराम मचा हुआ एक तरह से कहे, और जोधपुर की घटना देख लीजिए, अलवर में तो खुद पुलिसकर्मी लिप्त मिले। पहले एक 18 साल की युवती बता रही कि लगातार 2 सालों से उसके साथ में जो शोषण की घटना हो रही है। और फिर सबसे बड़ा तो गैंगस्टर्स, जो राजस्थान कभी शांति प्रदेश कहलाता था, अब सबसे ज्यादा अगर देखें नॉर्थ इंडिया में तो कोई गैंग्स की बात हो रही है तो सबसे बड़ी बड़ी गैंग्स राजस्थान में उनकी चर्चाएं सुनने में आती है। क्या आपका असेसमेंट है सर ओवरऑल पुलिसिंग को लेकर राजस्थान में, और क्या ये बदलना चाहिए, कैसे बदलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतनी इक्विप्ड भी है राजस्थान पुलिस, इसको लेकर भी सवाल है। देखिए, लोगों ने भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है, और नए मुख्यमंत्री जो आए हैं उनको बागडोर संभाली है राजस्थान की। तो मैं समझता हूं कि अभी टू अर्ली होगा इसको बताना कि अभी कितना इसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि पब्लिक चाहती है कि क्रिमिनल्स का यहाँ पर राज ना हो और सुशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ ठीक हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर जो भी रहेंगे अभी जो नए मंत्रियों ने शपथ ली है, और मैं समझता हूं कि वो पुलिस की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए, और डीजीपी राजस्थान के जो हैं वो निर्देश देंगे अपने नीचे स्तर के लोगों को कि लोगों में भरोसा हो पुलिस के प्रति। भरोसा इसलिए हो कि कानून व्यवस्था ठीक रहे और अपराधियों पर नकेल कसी जाए। और जिस प्रकार से यूपी और दूसरे स्टेट में भाजपा के दूसरे स्टेट है, वहां पर अपराधी लोग डरते हैं वहां के पुलिस से, तो ऐसा ही पुलिस का डर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस का डर हर जगह हो सकता है। तो ये कायम रखना बहुत जरूरी है, और ये राज्य सरकार की और पुलिस की अहम जिम्मेवारी बनती है कि वो इसको अपनी क्षमता के अनुसार उसको पूरा करें और लोगों में भरोसा पैदा करें पब्लिक के प्रति, और पब्लिक ये समझे कि हाँ, पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और जो अपराध करते हैं उनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जा रहा है, ताकि पब्लिक में ये भरोसा हो कि पुलिस और प्रशासन उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तत्परता दिखानी होगी पुलिस को, और थाना लेवल पे कार्रवाई शुरू होगी, और ऊपर से निर्देश होंगे। थाना लेवल पे जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद इसका पूरा अंतिम नतीजा भी दिखने लगेगा। और मैं एक बात और बताता हूं कि जो काम किया हुआ है वो करना अलग चीज है, करते हुए उसको दिखना अलग चीज है। पब्लिक को महसूस होना चाहिए कि हाँ, नई सरकार आई है तो इसमें अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी और अपराध को नियंत्रण किया जाएगा, और कोई भी इस प्रकार से माफिया, जिस प्रकार से बजरी माफिया आप कर रहे हैं और क्रिमिनल के साथ मिली भगत वाली बात जहां पर नजर आ रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसमें मजबूत होगा, और वो अपना काम करेंगे। हर डिपार्टमेंट, थाना लेवल पे एसएचओ और डीएसपी, और पुलिस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां के एसपी साहब, सभी मिलकर इसमें कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नजर आएगा पब्लिक जी। सुरेंद्र सिंह नरूका भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी पर। जिस तरह से राव साहब कह रहे हैं, जिस तरह से कानून को लेकर बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि सिर्फ कहना नहीं चाहिए, जनता को दिखना चाहिए, वो कम से कम राजस्थान में अब तो खैर राज बदल गया है, लेकिन अपराध का रिवाज, वो जो जिस पर आप सवाल उठा रहे थे, लगातार जारी था पिछले सरकार में। उस अपराधों को अलग अलग कर लीजिए, महिला अपराध, गैंगस्टर्स, तमाम बड़ी घटनाएं वापस से एक बार दिखाई पड़ रही हैं। रिजल्ट आते हैं, गोगामेडी हत्याकांड पूरा प्रदेश सन रह गया, बल्कि पूरा देश में ही बड़ा चर्चा का विषय बना। जोधपुर में बजरी माफिया पुलिस पर जो है गाड़ी चढ़ा देते हैं। अलवर में देख लीजिए कि लगातार महिला का शोषण होते आ रहा है। अब जाकर एसपी ने आदेश दिए कि एफआईआर तो दर्ज हो। एक अलवर भरतपुर जेल में बंद बैठे कैदी जो है करोड़ों की रंगदारी कर रहे हैं। कमोबेश मामले उसी तरह के हैं।
राज बदल गया तो सर वो जो एहसास बदलने की बात कर रहे हैं खुद भजनलाल शर्मा सीएम, कि जनता को एहसास हो कि कुछ बदला है, वो एहसास फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी शायद बीजेपी के प्रवक्ता को फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद कनेक्शन स्टैब्लिश होने में दिक्कत है। राव साहब, जिस तरह से आप लगातार बने हुए थे, आपने कहा कि क्योंकि कानून और न्याय सर ये बड़ी बात होती है जो जनता से, आम जनता से जुड़ी चीज होती है, और सरकार बदलते ही सबसे पहली प्राथमिकताओं में जो सरकार जनता महसूस करती है यही अंतर होता है कि उसके जनजीवन में कितना आसानी हुई है चीज़ों को लेकर। लेकिन पुलिसिंग की जब बात होती है तो वो जो स्लोगन भी दिया लगातार, हम तो जानते भी राजस्थान पुलिस में लंबे अरसे से चल रहा है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, लेकिन दिखता उल्टा है। सुरेंद्र सिंह नरूका जी इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। राव साहब इस वक्त पे नरूका साहब मौजूद है। नरूका साहब, आपने अगर सवाल सुना हो पहले, डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी राव साहब भी कह रहे थे कि कानून जो है, कानून व्यवस्था और न्याय कम से कम कहते हुए नहीं होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए जमीन पर जनता को, और उसी एहसास को बदलने की बात खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी कर रहे हैं कि भाजपा का राज है जब जनता को लगे कुछ बदला है, लेकिन अपराधों पर अगर नजर डालें तो अपराध कमोबेश उसी तर्ज पर चल रहे हैं जो बीती कांग्रेस सरकार में चल रहे थे। ऐसी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ, ये बात सही है कि आपने जो स्लोगन बताया पुलिस का, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, वो स्लोगन पुलिस में इसीलिए दिया गया था, जब भी दिया गया मुझे ध्यान में नहीं है, कि पुलिस का ऐसा व्यवहार हो, पुलिस की ऐसी कार्य प्रणाली हो जिससे अपराधियों में डर व्याप्त हो और आमजन पुलिस पे विश्वास करे। लेकिन पिछले 5 साल जो मैं बार बार में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि सरकार बदल गई है, लेकिन जो सरकार में 5 साल तक अपराधियों के अंदर तो भय नहीं था, बल्कि पुलिस के अंदर जो भय था वो भय इसलिए था कि अपराधी दिन दहाड़े ऐसी घटनाक्रम कर जाते थे जिसपे पुलिस प्रशासन उसको रोकने में असफल होती थी। वो क्यों होती थी असफल? वो तो पुलिस प्रशासन उस वक्त किस लिए लाचार था, उस बारे में अपन इस बात का जिक्र नहीं करें, लेकिन जो स्लोगन था वो बिल्कुल उल्टा था। वो स्लोगन उल्टा ऐसे था कि आम जन में तो डर भय व्याप्त था और अपराधी बिल्कुल स्वतंत्रता से अपराध करते जा रहे थे। जैसी बात आपने बताई कि चुनाव का रिजल्ट आते ही और घटनाक्रम हुआ, बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ कि जो गैंगस्टर थे उन्होंने सुखदेव गोगावड़ी की दिन दहाड़े हत्या की। जिस दिन हत्या की सरकार ने शपथ नहीं ली थी, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आया था, लेकिन तुरंत कार्रवाई हुई और ऐसे प्रकरण को एनआईए में ट्रांसफर किया गया। बाकायदा जो गृह मंत्री थे उन्होंने, और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे मुलजिमों को सलाखों के पीछे भी धकेला और एनआईए में जो उस प्रकरण को भेजने से एनआईए से जांच इसलिए की जा रही है कि उसमें जो बातें आई उसमें ऐसी कई सूचनाएं थी कि ऐसे जो गैंगस्टर जो विदेशों से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, उनके ऊपर भी गिरफ्त की जाए, उन्हें भी लाके यहाँ पे सलाखों के पीछे डाला जाए और जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं उनको उसकी सजा दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही एक्शन लिया। अब आप ये बार बार में आते हैं कि साहब ये अपराध तो तुरंत गति से चलते जा रहे हैं, अपराध खत्म नहीं हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार, जो मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले जो मोदी जी की बात कही कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम किया जाएगा, और उसका काम की उन्होंने गति दी, और गति देते हुए उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक अपराध हमारे यहाँ हो रहा था, वो हो रहा था जो पेपर लीक वाला, और उस पेपर लीक के लिए उन्होंने बाकायदा एक एसआईटी की टीम बनाई। ये जो टीम बनाने के बाद में जो कार्रवाई स्टार्ट की, उसका रिजल्ट भी आएगा। तुरंत टीम बनाते ही रिजल्ट नहीं आता। तुरंत टीम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ही हो रहे थे, पहले नहीं हो रहे थे? जो ये टीम बना रही है वो टीम किस लिए बना रहे हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अपराधों का जो ग्राफ था वो इतना ऊपर चला गया कि उस अपराधों के ग्राफ को रोकने के लिए बाकायदा ये टीमें बनानी पड़ रही। आप एंटी जो जिले वाइज उन्होंने एंटी गैंगस्टर जो टीम बनाई, जिसमें बाकायदा आईजी एसपी रैंक के अधिकारियों को उनमें लिया गया है। तो ये वर्क जो भजनलाल सरकार है, भजनलाल जी के आते ही उन्होंने स्टार्ट किया है, तो जिसमें ये जो पुलिस का जो स्लोगन है वो स्लोगन मूर्त रूप से काम आएगा, आमजन में विश्वास पैदा होगा
और अपराधियों में डर होगा, राजस्थान पुलिस मजबूत होगी। भजन लाल जी ने आते ही जो सबसे पहले सभी पुलिस अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की, और उस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि आपको पूर्णतः से छूट है, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल हो, अपराधियों में जो भय है वो व्याप्त होना चाहिए। सर अपराधियों फिलहाल को चाहे जी वो बिल्कुल विदेश में बैठा हो, चाहे देश के किसी कोने में बैठा हो, उसको लाके सलाखों के आम पीछे जनता यही कानून चाहती है व्यवस्था के अपराधियों में भय हो। तहत सजा मिलनी पुलिस चाहिए। हमेशा, पुलिस तो सक्षम रहती है, लेकिन आप जोधपुर की घटना देख लीजिए और अलवर तो देख लीजिए। अलवर में तो खुद अपराध करने वाले पुलिसकर्मी है, उसको लेकर भी सवाल है। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा आपके पास, छोटे से ब्रेक का वक्त है। करणवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनका भी पक्ष जाने ही है, उसको लेकर हम जवाब ले रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे इस तरह से कि 5 साल में जो कुशासन का आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर, उसके चलते राजस्थान में बदलाव हुआ और अलग अलग टास्क फोर्स, जिस तरह से खासतौर पर एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स जो एडीजी दिनेश एमन के नेतृत्व में बनाई, उसका भी वो जिक्र कर रहे थे और बचाव कर रहे हैं कि पुलिस मजबूती से पेश आएगी। हालांकि कुछ अपराधों को देखें तो खुद पुलिस उसमें शरीक है, और जोधपुर में तो पुलिस बजरी माफिया जो लगातार राजस्थान में हावी रहे हैं, पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, इससे पहले की बीजेपी सरकार हो, उसको लेकर कई बार सवालिया निशान पुलिस पर लगते रहा। करणवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। करणवीर जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी पर। राज बदला राजस्थान में कहा गया था, क्योंकि कुशासन और महिला अपराध और खासतौर पर पूरा अपराध का ही अगर डेटा देखें तो आपकी सरकार में बड़ी बढ़ोतरी हुई अपराधों में। एनसीआरबी के डेटा में राजस्थान जो है आगे निकल गया। बड़ा राजस्थान भर जो शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता था, उसकी खूब चर्चाएं होने लगी अपराधों में, खासतौर पर गैंगस्टर्स को लेकर के। लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग्स, गोधारा ने अभी जो गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया वो गैंग, सलमान खान को धमकी देने का चीज़ें हों, ये इस तरह के बड़ी बड़ी घटनाओं के तार कहीं ना कहीं जुड़ते आए। आपकी सरकार में आरोप ये लगे रहे कि आपने लगाम नहीं लगा पाया अपराधियों पर। अभी हालांकि सरकार बदली है ज़रूर, बीजेपी का कहना है कि इतना बड़ा आपने जो है कहें कि अपराधों को लेकर इतनी ज़्यादा ढील दे दी थी कि अपराधी बेखौफ घूम रहे थे, अब उनको काबू करने में समय तो लगेगा। मनीष जी, जैसे कि आप बता रहे थे, भाजपा राज में न तो संसद सुरक्षित है, न सड़क सुरक्षित, न समाज सुरक्षित है, न सरहद सुरक्षित है। यहाँ कोई भी सभी में असुरक्षा का माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान के को अस्थिर असुरक्षित करने का काम उन्होंने किया है। हमारे साथी भी कह रहे थे कि 5 साल में उन्होंने किया। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल का रोना रोते हैं, ये आज भी वही 5 साल का रोना रो रहे हैं। इनको देखना होगा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में भजन लाल की सरकार है। जो एनसीबी की आंकड़े आप जो हमें बता रहे थे, उनके अंदर यूपी दलित अत्याचार के अंदर देश के अंदर प्रथम है, अत्याचार के अंदर उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश आदिवासियों के साथ अत्याचार के अंदर टॉप कर रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान को भी ये वही लेके जाने की ओर इनकी कार्यशैली है। देश के अंदर हर घंटे 3 मर्डर और हर दिन 78 हत्याएं लगातार इस देश के अंदर हो रही है। बड़ा ही असुरक्षा का माहौल है। और जिस नागौर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज्य की स्थापना की थी, वहां पे दबंगों द्वारा सरपंच को बंदी बना लिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये तो इनकी बानगी है आदरणीय। आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान की के अंदर इनके शायद अभी तो इनके जश्न के जो जश्न है उस डीजे की आवाज में उन बच्चियों की शिष्यों की आवाज शायद इनको नहीं सुन रही है। जिस तरह का दौसा के अंदर जो जघन्य बलात्कार का जो मुकदमा हुआ है, जो दुष्कर्म का मामला है, इस तरह की सभी चाहे राजस्थान के किसी भी कोने से देख लीजिए आप। उत्तर जोधपुर की आप बात बता रहे थे, जो फैमिली के अंदर शादी में एक परिवार गया था और पीछे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया विष्णोई समाज की। इस तरह की तमाम, चाहे वो भीलवाड़ा हो, साथ ही इनके जितने भी विधायक जो आरएस के अधिकारियों के साथ अपना रोब जमा रहे, उनको अलग से धमका रहे। करणवीर, तो ये करणवीर जी, अराजकता का जो माहौल है, इस माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है। तो ये तो इनकी बानगी है। देखिए, भगवान भरोसे है राजस्थान के अंदर, शायद राम जी ही कुछ राजस्थान की सुध ले ले। नहीं करणवीर जी, एक बड़ी बात तो ये कि इनके आप जो आरोप लगा रहे हैं, उनके तो खुद विधायक कह रहे हैं कि बदमाशों को या तो जेल में डालो या फिर उनको गोली मार दो। आप कितने सहमत हैं? जो उदयलाल भड़ाना का एक बयान आया है, वो तो बड़ी सख्ती से ये बात कह रहे हैं। इनके विधायक क्या कह रहे हैं? आप शाहपुरा के जो विधायक है या कन्हैया लाल जो इनके बांडलगढ़ के विधायक है, उनके विधायक सुनिए, वो आरएस अधिकारी को धमका रहे हैं। इनकी कार्यशैली तो देखिए आप। जिन आरएस अधिकारियों को सहभागिता के साथ राजस्थान सरकार को काम करना चाहिए, वो भारत संकल्प जो इनकी यात्रा है उसके अंदर उनको खुलेआम धमका रहे हैं। इस तरह की जो अभी हमारे आरएस अधिकारी जो आरएस संघ है, जो है उनका संगठन है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है कि साहब इस तरह की चीजें जो रुकवाइए कि आपके जो ये
चुने हुए विधायक है वो किस नीचे दर्जे की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, धमकाने का प्रयास ठीक कर है। रहे हैं। जवाब ले लेते हैं नरूका साहब से जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से। नरूका साहब, एक बात तो है कि करीब अब 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है रिजल्ट्स आए हुए, और आज तो खुद फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि अब बस निराशा का माहौल बनने लगा है कि कब मंत्री मिलेंगे राजस्थान को, कब सरकार चलना शुरू होगी। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के दौरे, जयपुर के दौरे, बाकी सब जगहों के दौरे, आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो मंत्री मंडल का गठन होने के बाद ही सुचारू हो पाएगा ना। जनता देख रही है कि उसकी समस्याओं के निदान के लिए जाए कहाँ, विधायक के पास जाएं। विधायक कहते थे कि अभी मंत्रालय गठित नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं करमवीर जी की बात का जवाब दे दूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस बाकायदा जो घटनाक्रम हो रहे हैं राजस्थान में जी, उनको देखने तो लग गया, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम रोज कह रहे थे कि अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान अपराधों में नंबर 1 है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट थी और क्राइम जी। ब्यूरो की भी रिपोर्ट थी, नंबर लेकिन 1 कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। अंदर नंबर 1 राज्य है। हाँ जी, जवाब दे लें नरूका जी को। मैं अपनी बात कह दूं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, उन रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं अराजकता का माहौल है। अराजकता का माहौल क्या 5-7 दिन जो भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद में हुआ है? अराजकता राजस्थान में 5 साल से कंटिन्यू हो रही थी। बात रही अपराधों की, अपराधों को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा जो टीम बनाई है भजनलाल जी ने, आते ही पूरे पुलिस प्रशासन की जो मॉनिटरिंग की है, जो रिपोर्ट ली है, उनको स्वतंत्र अधिकार दिए, एंटी गैंगस्टर के लिए कार्यवाही करने के लिए दिनेश एमन के नेतृत्व में टीम बनाई है। क्या दिनेश एमन पहले राजस्थान सरकार के अंदर जो पुलिस पदाधिकारी नहीं थे? तो कांग्रेस ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? रही बात नहीं सर, अब ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन अब बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि आपके यहाँ तो रिजल्ट्स आते ही बड़े हत्याकांड से शुरुआत हुई है। तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चुनौती आप बीजेपी सरकार के लिए इन बड़े अपराधों पर लगाम लगाना है। गैंगस्टर्स को लेकर के बड़ा सवाल है सर, मैं कह रहा महिला अपराध को लेकर बड़ा सवाल है। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं जी, संक्षिप्त में सर। हत्याकांड हुआ उसी वक्त मैंने पहले भी कहा, एनआईए के अंदर जांच गई, अपराधियों को पकड़ा जी। आप हत्याकांड के बाद एनआईए की जांच का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी प्रकरण की एक इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी को दे दी है। जो गैंगस्टर बाहर से बैठ के, हिंदुस्तान से बाहर से बैठ के धमकियां दे रहे हैं और यहाँ पे जो रंगदारी का काम कर रहे हैं, जो कंटिन्यू ठीक है आज कांग्रेस गवर्नमेंट में कर रहे थे, उन पे कंट्रोलिंग के लिए, वहां तक पहुंच के लिए एनआईए को जांच ठीक है सर। अब ये आने वाला समय जल्दी बताएगा। हालांकि मामला बड़ा है, अपराधों को लेकर बात लंबे अरसे तक और लंबे समय तक हो सकती है, लेकिन वही जो डीसीपी राव ने कहा, उसी से मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा कि बात सिर्फ कहना कानून व्यवस्था को लेकर और जमीन पर दिखना, उसमें बड़ा फर्क होता है। उम्मीद अब यही की जानी चाहिए, तो तमाम तरह के अपराध आप भी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अखबारों में, या फिर उन पर लगाम कैसे लगे, और खासतौर पर पुलिसिंग के मॉडर्नाइजेशन को लेकर भी बड़े सवाल होंगे। ये भी देखना होगा कि इसमें कितना आपके राज्य में परिवर्तन आता है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।